ओके सर। चलो वेलकम बैक। हमने अभी तक 3 टॉपिक किए हैं पार्टनरशिप के। अगर आप रिकॉल कर पाओगे तो हमने पहले बेसिक्स ऑफ द पार्टनरशिप पढ़ा, जिसमें हमने देखा था कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन, पार्टनरशिप के फीचर्स, पार्टनरशिप एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है पार्टनरशिप डीड। उसके बाद फिर हमने देखा कि पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके लिए हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, सामने डील रखते हैं, उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देन हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। उसके बाद फिर हमने बोला कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाए। वो रिकॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा कि सपोज इनका प्रॉफिट शेयर रेशो चेंज हो गया, तो उसमें क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है। हमने बोला कि यार अगर गुडविल की बात देखी जाए तो गुडविल में हो सकता है कि जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है अब उसका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आज तक जितनी भी मेहनत की थी वो गुडविल अगर कुछ क्रिएट हुई है उसका फायदा किस पार्टनर को मिलना चाहिए था, सबको ओल्ड रेशो में। बट अब क्योंकि प्रॉफिट शेयर चेंज हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि गुडविल की वजह से जितना भी प्रॉफिट आएगा या गुडविल की वजह से क्या होगा आने वाले टाइम में कि गुडविल का शेयर किसको मिलेगा, नए रेशो में मिलेगा। तो उसमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को नुकसान होगा। रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट में हमने पढ़ा, ट्रीटमेंट ऑफ इक्विटी लॉसेज, ये सारी चीजें हमने पढ़ा कि भाई जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको कंपनसेट करेंगे वो पार्टनर जिनको गेन हो गया। फिर हमने देखा कि यार इसमें गुडविल वाली बात आई तो चला गुडविल के वैल्यूएशन भी हम सीखेंगे। तो लास्ट वाला जो लेक्चर थे 4-5 उसमें हमने सीखा कि गुडविल की वैल्यूएशन की जाए। इसमें देखा मोटे मोटे 5 मेथड है आपके, सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बहुत ही आसान टॉपिक है गुडविल, यहाँ तक हमने ऑलरेडी कर लिया। ठीक है, एंड आई होप यहाँ जी तक सर। आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है। जी सर। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो रिकॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। हमने जो रिकॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में एक और तरीके से रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है ड्यू टू एडमिशन, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। क्या, अगर एडमिशन हमने ऑफ पार्ट। एक पार्टनर को एडमिट किया बिजनेस में, अभी हम 2 पार्टनर थे लतीफ और ताहिर, अब हमने बोला कि हम किसको लेंगे पार्टनर, सपोज हमने बोला कि सदफ को लेंगे पार्टनर। ठीक है, तो ये 2 पार्टनर है 2:1। अब एक नया पार्टनर आया, इस वक्त क्या क्या अकाउंटिंग करनी पड़ेगी वो हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्या हम्म। होगा सबसे पहले, सर सबसे पहले हमें हो सकता है नया प्रॉफिट शेयर रेशो निकालना पड़ेगा। हाँ। जब एडमिशन ऑफ पार्टनर होगा तो सर हो सकता है हमें नया पीएसआर निकालना पड़े, या अगर नया पीएसआर दिया होगा तो हमें फिर क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा हाँ। या गेनिंग रेशियो। वो डिसाइड होगा कि गेनिंग। सदफ को जो शेयर दिया वो लतीफ ने अपना दिया कि ताहिर ने दे दिया या दोनों ने दे दिया, किस रेशियो में दे दिया वो सारा देखना पड़ेगा। तो उस चक्कर में हमें सीखना पड़ेगा कि नया प्रॉफिट शेयर रेशियो कैसे निकालें। जैसे बोला गया कि लतीफ ने अपना अपने हिस्से का 1/4 सदफ को दिया, अब आप नया प्रॉफिट शेयर रेशियो देखो, क्या लतीफ और ताहिर ने अपने ओल्ड रेशियो में दे दिया इसको, जो भी है ये आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, अगेन वही यस। बात, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, अगर नई पार्टनर आ गई अब गुडविल क्या क्या ट्रीटमेंट होगा वो हमने सीखना पड़ेगा। रिवाल्यूएशन प्रॉफिट, रिवाल्यूएशन लॉस जो होगा उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो हमें सीखना पड़ेगा। मतलब जो हमने चेंज इन पीएसआर किया था ना लास्ट टाइम, हम्म। चेंज इन पीएसआर के वक्त जो जो इम्प्लीकेशन आ जाएंगे, अगर आपने एक पार्टनर को लाया तब भी ये सारी इम्प्लीकेशन आ सकती है, सिंपल याद हम्म। रखो। तो चाहे वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो, वर्क्समैन कंपनी रिजर्व हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, जो भी हो वो सारी चीजें हो सकती है। और लास्ट में एडजस्ट कैपिटल वाला कंसेप्ट भी यहाँ पे आएगा। तो मोटा मोटी जो हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था उसमें सिर्फ हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन चेंज इन पार्टनरशिप की, चेंज इन पीएसआर की वजह से पढ़ा था, और बट सारी चीजें करनी थी। इसी तरह से एडमिशन में भी हमें सारी चीजें करनी है। तो मोटा मोटी मैंने आपको परसों ही बोला था कि जो मोटा मोटी कंसेप्ट है वो हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन में कवर हो गए सारे। अब हमें सिर्फ बस यहाँ पे थोड़ा दूसरा नजरिया होगा वो देखने की जरूरत है, अदरवाइज ये सारे कंसेप्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक। जी सर। अब हम इसमें पहला टॉपिक करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, या अगर प्रॉफिट शेयर रेशो दिया है, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। नॉर्मली सेक्रीफाइस ही होगा, क्या होगा सेक्रीफाइस, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है तो उस वक्त क्या होगा, पुराने में या तो दोनों का सेक्रीफाइस होगा या एक का सेक्रीफाइस होगा, पर किसी का गेन भी हो सकता है अगर पीएसआर डिफरेंटली चेंज हुआ है। अदरवाइज एडमिशन के वक्त याद रखो नॉर्मली सेक्रीफाइस होगा और रिटायरमेंट और डेथ के वक्त ओल्ड पार्टनर को गेन होगा। समझ आई बात। एडमिशन में क्या हाँ। होगा, एक तो ओल्ड पार्टनर हो गए और दूसरा क्या होगा, न्यू पार्टनर होगा। ठीक है, और जी। रिटायरमेंट में क्या होगा, ओल्ड पार्टनर हो गया और फिर रिटायरिंग पार्टनर हो गए। ठीक है, यस सर। तो इसमें हम पहला केस जो देखेंगे, अच्छा ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, इसको जस्ट देखते हैं।
पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है एडमिशन को लेके? थ्योरेटिकल है, बट ठीक है, आपको थ्योरी भी आती है तो फुल पढ़ लेता हूं मैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिट विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर अनलेस अदरवाइज एग्रीड। तो नॉर्मली क्या होगा, नया पार्टनर कब आएगा, जब दोनों पार्टनर मानेंगे। अगर हम बोलेंगे सदर को लाएंगे तो लतीफ और ताहिर दोनों की कंसेंट चलेगी, ठीक है। चलिए। न्यू पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर डेट्स incurred by firm before he became the partner। हाँ। अगर फर्म ने ये ज्वाइन किया, इससे पहले कुछ कर्जा वर्जा लिया था, नॉर्मली बोलता है कि उसके लिए लाइबल नहीं होगा, बट ये लाइबल होगा अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म एज्यूम द लाइबिलिटी टू पे द डेट। अगर जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया पार्टनरशिप का, तब ये बोल सकता है हमें कि भाई ऐसा करो, जो पुराना डेट है ये तुम पे करो। अगर इसने नहीं बोला, इसने बोला ठीक है, जो फर्म के क्रेडिटर्स है वो क्रेडिटर्स आएंगे, इट मींस तब ये मतलब इसको तब कैटेगरी बोलना पड़ेगा कि भाई आप अपना जो पुराने कर्जदार है उनको आप खुद ही पे कर लो, मेरे को नहीं बोलना। अदरवाइज अगर इसने बोला कि नहीं, कुछ भी साइलेंट रहा और नई बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटी दिख रही है उसके लिए ये भी लाइबल होगा। द क्रेडिटर्स एग्री टू एक्सेप्ट द रिस्पांसिबिलिटी एज देयर डेटर एंड डिस्चार्ज द ओल्ड फर्म फ्रॉम लाइबिलिटी। अगर इतना एडमिशन हो गया तो क्रेडिटर ने अगर बोला ठीक है यार, पुरानी फर्म अब लतीफ और ताहिर थे, मैं इनको नहीं पकड़ूंगा, मैं लतीफ और ताहिर और सदफ दोनों को आगे से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस केस में सदफ विल बी आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेट्स व्हिच हैव बीन इनकर्ड बाय द फर्म बिफोर हर एडमिशन, ठीक है। यस सर। ये थोड़ा उतना बड़ा चीज नहीं है। तो हम सीधे ना क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयर रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, इसमें जो इलस्ट्रेशन दिए इन पे आ जाएंगे, क्योंकि डिफरेंट केसेस बन सकते हैं और क्वेश्चन करते करते आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। हाँ ठीक है। पढ़ो इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखो, हाँ, राम श्याम। इसी में सारे समझाता हूं मैं, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन 1 क्या बोलती है, राम एंड श्याम शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो दो पार्टनर है, राम श्याम। श्याम, प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है, 3:2। 3:2। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने मोहन को लाया इन्होंने 1/4 शेयर। 1/4 शेयर के लिए। क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट न्यू रेशियो। अब एक ऐसा केस बना, अच्छे से देखो, कि दो पार्टनर थे, उनका कुछ शेयर था, इन्होंने एक नए पार्टनर को लाया, उसको कुछ शेयर दिया, बट क्वेश्चन साइलेंट है कि इसको जो ये 1/4 है ये राम ने दिया या श्याम ने दिया। या श्याम। तो केस नंबर 1 क्या हमारा बना, when it is not mentioned which partner sacrifices his or her share and in which ratio। ठीक है, ये पहला केस बना हमारा। क्वेश्चन थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकली तो पता होगा ना। अगर इस बिजनेस की अकाउंटेंट मुनजा है तो इनको बोलेगी ना कि यार मुझे अकाउंटिंग करती है, मुझे बताओ तुम, राम इसको शेयर दे रहा है कि श्याम शेयर दे रहा है, बोलोगे ना प्रैक्टिकली। हाँ। 1/4 इसको दे रहे हो, मतलब अभी तक जितने भी प्रॉफिट्स आपके आ रहे थे उसके आप 5 ऐसे करते थे, पहले क्या ऐसे करते थे, 5 ऐसे करते 5। थे, 3 ऐसे लतीफ देता था, हम्म। 2 से श्याम। ये 2 ऐसे शाम देता था, ऐसे होता था पहले। ये भी ये भी राम, ये भी राम, ये भी राम, ये शाम, ये शाम। अब आपने बोला ये 1/4 हिस्सा जो है वो मोहन को मोहन देना, लेगा। इट मीन अब 4 हिस्से हो जाएंगे, एक हिस्सा तो मोहन लेगा। अब देखो ये 3 हिस्से आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने, ये क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इसका सिंपल आंसर याद रखो, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट इन दिस केस it is assumed that old partners sacrifice in their old PSR, in their ओल्ड old पीस। PSR। मतलब इन्होंने जो 1/4 मोहन को दे दिया प्रॉफिट्स का, ये इसने किस रेशो में दिया होगा, 3:2 में। 3:2 रेशो में। अब इसको क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो देखो कैसे करते हैं, हाउ टू डू दिस सोल्यूशन, ठीक है। इसको मैं दो तरीके से दिखाऊंगा, जिस तरीके से आपको आसान लगेगा उस तरीके से कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको मैं 3-4 तरीकों से दिखाऊंगा। पहला सिंपल मैथमेटिकली, let the total share be 1, let the टोटल शेयर भी 1। शेयर बी 1, 1। मतलब अगर पूरा शेयर हमारा 1 है, मोहन शेयर कितना है, 1/4। 1/4। इसमें कोई डाउट, ना। नो सर। रिमेनिंग शेयर कितना बचा, 3/4।
रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। एक में से हमने माइनस किया हाँ 1, 1 मतलब ये एक था, इसमें से हमने 1/4 माइनस किया, तो पीछे कितना बचा? 1 2 3, 3 तो आया 3/4। कैसे? 1 डिवाइड बाई 1 हो गया, 4 1 4, 4 1 4, 1 1 1 इक्वल टू 3/4। भाई 1/4 मोहन को दिया, तो रिमेनिंग शेयर जो बचा राम और श्याम का कितना है? 3/4। अब इसमें राम शेयर कितना होगा? राम शेयर जो होगा वो होगा 3/4 का 3/5। ये उसका पहले किया था, उसका कितना था? 3/5, उसको 5 3 था। अब इन्होंने 1/4 इसको दिया, तो राम को कितना मिलेगा? जो पीछे बचा 3/4, उसका 3/5 मिलेगा इसको। समझ? 9/20 लॉजिकली इतना ही मिलेगा ना, कि क्वेश्चन साइलेंट है। तो राम को जी कितना सर। मिलेगा? आप जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसका उसको 3/5 मिलेगा। उसका और जो शाम है, 3/5 मिलेगा जो शाम है, उसको शाम 2 न्यू शेयर इज इक्वल टू 3/4 का 3/4 into 2/5 2/5। 2 अब by इसको 5 कैसे करते हैं? 5 4 20, 3 3 9, 9 5 6 4 20, 3 2 6। ठीक है, तो राम का शेयर आया हमें 9/20, शाम का शेयर आया हमें 6/20। 6/20 अब तीसरा पार्टनर कौन है? मोहन। अब मोहन को मिलाएंगे 20 के रेशो में, तो मोहन न्यू शेयर 1/4 1/4 इंटू 5/5, 5 20 लाने के लिए 5/20। तो न्यू रेशो क्या बना? तो न्यू PSR इज इक्वल टू 9 5 कितना है इसका? 9 is to 9 9:6:5। आप इसको कैंसिलेशन करते, कैंसिलेशन कर नहीं पाओगे, क्योंकि ये 5, ये 6 से 9 है, तो हो नहीं हाँ। जाएगा। तो न्यू रेशो इज इक्वल टू 9:6:5। यहाँ तक समझ आया? यस सर Yes, sir. अब मैं दूसरे तरीके से समझा दूं। जी ये अच्छे से समझ आया? ये ऐसे करना है, ये आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है। ठीक है, मैं दोबारा से बता दूं। लेट द टोटल शेयर बी 1। सपोज टोटल शेयर 1 है, तो इसमें से मोहन को कितना देना है? 1/4 4। तो 1. बाकी कितना बचा? 3/4। उसमें राम को कितना मिलेगा? उसका पुराना शेयर कितना है? 3/5। तो मीन जो बचेगा अब वो राम और श्याम ओल्ड पार्टनर किस रेशो में करेंगे? ओल्ड रेशो में। राम का कितना होगा? Old. 3/5 का 3/5 वो हो गया 9/20। शाम का कितना होगा? 3/4 का 2/5 वो होगा 6/20। अब उसका था मोहन का 1/4, उसको भी लाएंगे 20 के रेशो में, तो वो हो जाएगा 9:6:50। इसका मतलब कितना हुआ? अब कितने हिस्से करेंगे? अब जितना भी प्रॉफिट होगा उसके 20 हिस्से करेंगे। क्या हिस्से करेंगे? 20 20 हिस्से। से और इसके कितने मिलेंगे? 5 हिस्से। 5 20 के अगर 5 हिस्से मिलेंगे, वो कितना हुआ? 1/4 हो गया ना। 20 के 5 के हिस्से करो, 4 5 5 5 5, ये 5 मिलेंगे मोहन को 1/4। अब पीछे जो बचे 15, उसमें से क्या है? 9 हिस्से मिलेंगे किसको? राम को। राम राम को ये 5 और इसमें से 4 और 1, ये भी मिलेगा राम को, ये भी मिलेगा राम को, ये मिलेगा शाम को, और ये 5 शाम को हिस्से शाम को। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब 20 हिस्से हो जाएंगे। कितने हिस्से हो जाएंगे? 20 20 उसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। वैसे ये सिंपल तरीका यही है, वैसे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आई होप ये सिंपल है, इससे अच्छे से हाँ समझ हमें आया, आया है कंफ्यूज ही हो जाओगे। इतनी मैथमेटिक्स को सबको आती है ना, जितनी मैंने ये करा ली। जी सर। इसमें किसी को Yes, sir. दिक्कत तो नहीं होती है ना? ना नो सर ठीक है, मैं दूसरा दिखाऊंगा ना, तो उससे कंफ्यूज ही हो जाओगे, क्योंकि मुझे लगता है ये इतना सिंपल था कि आपको खुद ही समझ आया। हाँ यहाँ पे हमें ठीक आया है। सर जी जी सर। अब आप मुझे बोल सकते हो सेक्रीफाइस क्या हो गया राम और श्याम का? ये तो न्यू रेशो निकाला। हम उनका ओल्ड करेंगे ना न्यू माइनस ओल्ड बिल्कुल ठीक। सेक्रीफाइसिंग रेशो जो हो जाएगा राम का इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। राम का न्यू कितना था बेटा? 9/20 माइनस 3/5 हाँ 20 और 5 में एलसीएम क्या होगा? 20। 20 हाँ 5 को क्या करूंगा कि वो 20 बनेगा? 5 4 जा 4 हाँ 20, और 5 इसको करूंगा 5 3 जा 5, 5 4 जा 4 3 जा 12, माइनस 3/20। ठीक है ना? हाँ यहाँ पे सिंपल रहेगा, आप ओल्ड माइनस सर न्यू, जब आपको सेक्रीफाइस ही हो रहा है ये ना। सेक्रीफाइसिंग में आता है ओल्ड माइनस न्यू। हाँ, ओल्ड माइनस न्यू करो यहाँ पे। यहाँ पे ओल्ड माइनस न्यू करो, क्योंकि बेटा जब सेक्रीफाइस ही कर रहे हैं, तो ओल्ड इनका हाँ न्यू ज्यादा उसी होगा। से चलेगा ना ओल्ड old ज्यादा को होगा ना, तो ओल्ड माइनस हाँ हाँ न्यू। न्यू ओल्ड कितना इनका? 3/5 माइनस 3/5 माइनस 9/20 9/20 अब करो 5 4 जा 20, हाँ तो 5 4 जा 12 माइनस 9 कितना होता है? 3/20 20। अब आया। दूसरा क्या था?
शाम शाम को 2 कितना हो by गया 2 5 by 5 minus 6 by 5 minus 6 by 20. 8 तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 3:2। अरे सिंपल सी बात है, हमने वही बोला ना कि ये दो पार्टनर किस रेशियो में पेयर करेंगे उसको 3:2 रेशियो में पेयर करेंगे। 3:2 sacrifice ratio में, क्या हो हाँ। जाएगा 3:2। अरे जब क्वेश्चन साइलेंट था हमने तो एज्यूम ऐसे किया ना कि भाई वो अपने हाँ। ओल्ड पीएसआर में पेयर करेंगे, तो उनका सैक्रिफाइस भी क्या हो जाएगा, उनका ओल्ड पीएसआर भी इक्वल 3:2। ठीक है, ये आपको क्रॉस हाँ, चेक हो गया कि भाई उनका जो सैक्रिफाइस रेशियो होगा वो 3:2 आना चाहिए। बट क्योंकि आपका एग्जाम होगा तो आपको ये पूरा दिखाना पड़ेगा, बट आपको दिमाग में याद है कि आंसर 3:2 आएगा बिकॉज ओल्ड पीएसआर में ही, तो हमने इसको कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, हाँ, हाँ। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ जाओ। 2 आप खुद ही होमवर्क करोगे। इलस्ट्रेशन 3 में जी। आप केस नंबर 2 आएगा। हम्म केस नंबर 2 क्या है, when new partner share is not given and he acquires it from old partner in a sacrifice ratio। पहले केस में क्या था, अच्छा न्यू पार्टनर का शेयर दिया था, शेयर दे के था साइलेंट था कि ए ने दिया बी ने दिया। भी नहीं अब दिया उल्टा हो रहा है, आपको न्यू पार्टनर का कितना रेशो है वो नहीं दिया है। लेकिन कौन कितना दे रहा है वो दे के ओल्ड में ए कितना दे रहा है, बी कितना दे रहा है, भाई सी का कितना होगा, ए का सेक्रीफाइस प्लस बी का सेक्रीफाइस, हाँ तो इसका शेयर आएगा। ए का न्यू क्या होगा, ए का ओल्ड माइनस ए का सेक्रीफाइस। बी का कितना होगा, बी का ओल्ड माइनस बी का सेक्रीफाइस। ये ए का न्यू, ये बी का न्यू, ये सी का न्यू। ठीक है, जी सर दोबारा बताऊं, नो 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 बेटा सर न्यू पार्टनर का आपको नहीं दिया कि उसको कितना शेयर है, बट आपको ना। इतना पता है कि ए ने उसको अपने शेयर में से कितना दिया, बी का आपको पता है बी ने कितना दिया, तो आप सी का कितना होगा, ए ने जितना अपना दिया वो निकालोगे, बी ने कितना दिया वो ऐड करोगे, तो ए और बी का शेयर आपको सी का मिलेगा। और ए का नया शेयर हाँ, कितना रहेगा, और ए का ओल्ड माइनस जितना इसने सी को दिया वो इसका न्यू शेयर रहेगा। और सी का क्या होगा, हाँ। सी का ओल्ड माइनस जितना इसने बी, सॉरी बी का क्या होगा, बी का ओल्ड बी माइनस का, बी ने जितना सी को दिया हाँ, वो उसने दिया। करोगे। बहुत ही आसान है कंसेप्ट। हम्म हाँ, हाँ। चलो बच्चों आ जाओ जरा इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे। मन से यहाँ क्लास को सुनना। जी सर जी आता सर, है मजा। ओल्ड पार्टनर्स, अच्छा सॉरी, अब हम क्वेश्चन को देंगे। दीवान एंड पवन, दीवान एंड दीवान पवन, एंड पवन हाँ, मैं डी और पी लिखूं। हाँ, हाँ। हाँ हाँ दीवान एंड पवन शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5/9 = 4/9। क्या होता है 5 5 by into 4 4। 4। गोविंद गोविंद। अब इन्होंने क्या किया, गोविंद को लाया, गोविंद ने एडमिट, और गोविंद को क्या दिया, दीवान ने 2 by 9 दीवान ने डी 2 ने by 9, अपने शेयर पवन का ने 2 1 by by 9 3। दिया, अपने शेयर का 2/9, ये याद रखना। हाँ डी ने हाँ। अपने शेयर का 2/9 दिया सर अपने और शेयर जी। का नहीं अपने शेयर में फ्रॉम दियर शेयर, वही हाँ ना। अपने अपने शेयर में से 2/9 दे दिया। अरे नहीं मैं और कहाँ में फर्क है और पवन ने कितना दिया, शेयर में दिया, हाँ, वही 1 अपने by 1/3। शेयर। फर्क है, फर्क है। सदब इसमें मुरादा ने बिल्कुल सही बोला, सर मैं कैलकुलेट। तेरा पुथे पढ़ती करी, हाँ मैं सर तेरा मैं पुथे पढ़ती तो क्या नहीं बोलूं। फर्क है ना, मैंने गलत स्टेटमेंट बोला था। मैंने बोला था डी ने इसको अपने शेयर का 2/9 दिया, ये बात ना नहीं, ये बोला अपने शेयर में से 2/9 दिया। फर्क है इसका, अपने शेयर में से टोटल कितना सेक्रीफाइस किया 2/9, अपने शेयर का नहीं, जितना भी इसको मिल रहा था 2/9 जो है इसने प्रॉफिट्स का किसको दिया, जी को दिया, और इसने प्रॉफिट्स का 1/3 किसको दिया, जी को दिया। अब आपको बोलना है क्वेश्चन में कि तीनों का नया रेशो क्या होगा। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। डी ने इतना दिया और पी ने कितना था, 2 by 1 by 3। 1 by 3 ठीक। अब देखो क्या आप जी का नया शेयर बोल सकते, या तो सीधे सिंपल है, डीज न्यू शेयर कितना होगा 5 by 9 5/9 5 by minus 9 minus 2 by 2/9, 9 2/9 किसको दे दिया, इसको ये वो 5/9 गोविंद था, को थ्री इसने by 9 2/9 किसको दिया, जी को दिया, तो इसका नया शेयर क्या बचा 3/9। 3 by 9। पी इज न्यू शेयर, पी को कितना मिल रहा था 4 by 9 4/9 किया, 1/3 किसको दिया, प्रॉफिट्स का इसको 1/3, बेस करेंगे अपने फिर शेयर का 1/3 नहीं, अपने शेयर का 1/3 का मतलब होता है 4/9 का 1/3, ऐसा नहीं, प्रॉफिट्स का 1/3 इसने किसको दिया, किसको दिया, जी को दिया। तो इसको सम करो, 3 और 9 में कॉमन क्या निकलेगा 9, हम्म तो इसमें तो कुछ चेंज नहीं किया, ये 4 ही आएगा, 3 3 सा
3 3 और को क्या 9 मल्टीप्लाई करेंगे वो 9 बनेगा। 3 वो 3 इसके न्यूमरेटर को ऐड करोगे। ये समझ आया क्या समझ? 1/9 तो इसने 1 by 1/9 सेक्रीफाइस कर दिया। ठीक, सॉरी 1/9 इसका न्यूमरेटर sacrifice आ नहीं न्यूमरेटर आ गया। अब तीसरा क्या है? गोबिंद गोविंद गोविंद को क्या मिला? 2/9 2 by उसने 9 दे दिया, 1/3 और 1 उसने by दे 3 दिया। अब इसको बेस करो, सेम बनाएंगे 9 और 3 में क्या रहेगा कॉमन? 9। 9 9 2 को क्या करेंगे 9 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे वो 9 बनेगा 1। 1 वो 2 को भी करेंगे 2 1 जा 2 2 प्लस 3 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे वो 9 बनेगा 3 3 3 3 जा 9। तो 1 वो और 3 न्यूमरेटर को करेंगे 3 1 जा 3 3 5/9। 5 अब मुझे 9 बताओ न्यू रेशियो क्या रहा? 3:1:5 तो हाँ न्यू पीएसआर जो है 3:1:5। इसमें कैच क्या हो सकता है? बच्चे को कहाँ पे गलती लगती? यहाँ पे। यहाँ पे अगर वो कर लेता, इसमें गलती कैसे लग सकती बच्चे को? बच्चा बोलता है यार 2/9 मिला, तो डी ने दिया इसको 5/9 का 2/9, यहाँ पे बस बन। और जी ने इसको दिया, पी ने दिया 4/9 का 1/3। सर जो ऐसा नहीं था। डी है ना डी हाँ इसने 5/9 में 2/9 उसको दिया बिल्कुल ऐसे ही इंटरप्रेट करना है। दोबारा से पढ़ो क्या लाइन है? डी गिव, अब मैं डी पढ़ता हूँ। डी गिव्स 2/9 एंड पवन गिव्स 1/3 फ्रॉम दियर शेयर। ठीक है, ऑफ दियर शेयर नहीं था। फ्रॉम और ऑफ में फर्क है। अपने हिस्से में से उसने क्या किया? 2/9 इतना इसको जो उसको दिया, अपने हिस्से का नहीं। अपने हिस्से का नहीं। प्रॉब्लम कहां पे थी? क्योंकि बच्चों को फ्रैक्शंस में क्लैरिटी नहीं होती। बच्चों को फ्रैक्शंस में क्लैरिटी नहीं होती। इसका सिंपल मतलब है, अगर उसको टोटल प्रॉफिट्स के 5 हिस्से मिलते थे, उसने उसमें से 2 हिस्से किसको दिए? दो जी को दिए। इसके 2 हिस्से नहीं, अपने गोविंद ओवरऑल प्रॉफिट के जो है 2 हिस्से इसने उसको दे दिए। ठीक है, जी ये सर समझ आया? हाँ 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 चलो अब केस नंबर 3 देखेंगे। हमें टाइम जाया नहीं करना है, क्योंकि कोई क्वेश्चन इन्हीं केस में किसी न किसी तरीके से आएगा। ठीक है ना, तो अलग से हमें केस हाँ की जरूरत नहीं है, जो बुक में दिए उन्हीं को करेंगे। ठीक है ना, सिर्फ ऑफ फ्रॉम इसमें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है ना, जी सर केस नंबर 3 में पढ़ता हूँ। इफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स गिव अ पार्ट ऑफ देयर शेयर टू न्यू शेयर, न्यू। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन आया, अपने प्रॉफिट का हाँ कुछ हिस्सा। चलो क्वेश्चन पढ़ो। XY share profits in the ratio of 7:3 तो 2 पार्टनर है मेरे, एक्स और वाई। इलस्ट्रेशन नंबर 4। अगर 3 की तुम साथ समझो में, हाँ, जी सर ओके सर एक्स और वाई 2 पार्टनर है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 7:3। 7:3 अब Z क्या? was admitted दे एडमिटेड जेड। हम्म अब इन्होंने जेड को हाँ लाया। X ने सरेंडर किया 1 एक्स by 7 सरेंडर 1/7 ऑफ ही शेयर एक्स ने क्या किया? अपना 1/7 जेड को दिया। हाँ हाँ वाई ने एक्स ने अपना 1/3 1/7 दिया, प्लस वाई ने दिया 1/3 दे दिया। अब आपको न्यू रेशियो बेस है। अब आप सबसे पहले निकालोगे एक्स सेक्रीफाइस। हाँ X ने कितना एक्स ने कितना sacrifice सेक्रीफाइस किया? 7/10 का 1/7। हाँ यही हुआ। जेड ने Yes. अपने हिस्से का 1/7। भाई मिलता कितना था? 7 हिस्से मिलते थे, उसका 1/7 अपने हिस्से के 7 हिस्से किए, और एक हिस्सा इसने किसको दिया? इसको जेड को जेड को। तो इसने 7/70 दे दिया किसको? जेड को जेड जेड को। यहां तक कोई डाउट? Yes. एक्स ने अपने हिस्से का 1/7 किसको दिया? जेड को। तो एक्स का सेक्रीफाइस हुआ 7/70। अब ऐसे ही वाई का सेक्रीफाइस निकालो। सर ये क्या मतलब 1/7 मतलब जो इसका जो शेयर था ना हाँ, इसने 1/7 का कि 7/10 का 7/10 का कितना मिल रहा था? इसको 1/7 दे दिया 7/10 मिल रहा था ना। एक्स को कितना मिल रहा था? इसने बोला जा। 1/7 7 सेक्रीफाइस किया 7/10 में हाँ, इसने 1/7 जो है वो सेक्रीफाइस किया 7/10 में हाँ हाँ हाँ, तो वो बिल्कुल कितना हो गया? 7/70 हुआ ना। 7/7 7 सर वो 7 10 7 70। सर वो आया समझ लेकिन मतलब देखना है ना कि कितने में से कितना किया तो वही को मैंने बोला 7/10 इसको मिलता हम्म था पहले। हम्म 7/10 मिलता था। 7/10 का उसका 1/7 इसने सेक्रीफाइस किया, तो क्या होगा? 7/10 इंटू 1/7 निकलेगा ना, जितना जी इसको हाँ वो मिलता तो था। वही आएगा 1/7 इसने निकाल दिया। अब वाई ठीक ने है कितना सेक्रीफाइस किया? 3/10 का का 1/3। 1/3 3 1 जा 3 3 10 जा 30 30। ये एक्स ने सेक्रीफाइस किया,
ये y ने सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइस अब मुझे बताओ z का न्यू शेयर कितना होगा? 5 भाई बाई z का न्यू शेयर होगा, यहाँ से उसको मिला 7/70, 7/7 और यहाँ से मिला 3/30। 3/30 अब इनका जब एलसीएम करोगे दोनों का, या जैसे भी करोगे, तो आप क्या बोलोगे, क्या आएगा दोनों का अगर करोगे? या तो आप यहाँ पे भी एक काम कर सकते हो, इसको कैंसिलेशन 10 करो। आएगा। हाँ हाँ, कैंसिलेशन करेंगे। इसको इधर करेंगे ताकि हाँ। आसान हो जाएगा आपको। दोनों 10 से हो जाएगा आराम से। लोएस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करो। 7 1 7, 7 10 70 1/10 हुआ ना। 7/70 बोलो या 1/10 बोलूं? ठीक है। 1/10 और इसका 3 कितना होता 1 है? और 3/10 कितना होता है? 3 1/10। ये भी हो गया 1/10। 1 तो इसने भी 1/10 दे दिया, इसने इसको भी भी 2 1/10 बाई दे दिया। 10 तो इसका न्यू शेयर कितना होगा? 2 बाई 10 Z's new share is equal to 1/10 plus प्लस 1 1/10 plus 1/10 इक्वल टू 2 2/10। बाई 10। यहाँ तो कोई डाउट? नो सर। अब No, जरा sir. उनका नया शेयर निकालेंगे। X's new share is equal to old minus sacrifice। ठीक है। ओल्ड है ओल्ड है 7/10 1/10 7/10 minus 1/10 बाई is 10। equal to 6/10। जी सर। भाई 7 हिस्से मिल रहे थे, 7 के 7 हिस्से करो, Six। कितना हो गया? एक हिस्सा उसको दिया, पीछे कितने बचे? 6 हिस्से। y को 3 हिस्से मिलते थे, उसके 3 हिस्से कर दो, एक हिस्सा उसको दिया, उसको नीचे मिले 2 हिस्से। तो दो। y का न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। Minus ओल्ड था sacrifice। 3/10, इसमें से एक दिया उसको, 3 1 3 10। 6:2 तो न्यू रेशो इज इक्वल टू x is to y 6:2 that is equal to 6 is to 2 is to 2। 2 is अब मुझे 2। सैक्रिफाइस बताओ, x और y का कितना सैक्रिफाइस है? सर x का है ये 1:1। 1 x का सैक्रिफाइस 1 है, इसका भी 1 है। 1:1 सैक्रिफाइस नहीं है इसमें। हाँ उसको यहाँ 2 पे और मिले ना। पहले वाले क्वेश्चन में फर्क क्या था? फ्रॉम दियर शेयर, ऑफ दियर शेयर। ठीक है। अभी भी समझ नहीं आया, किसको समझ आया आया। फ्रॉम और ऑफ में फर्क? मुझे नहीं अच्छा आया। बेटा मुझे बताओ, फ्रॉम और ऑफ में क्या फर्क है? सर यही मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखो उसने उसको वो भी अपने हिस्से में दे रहा है वो भी। वो अपने हिस्से में से दे रहा है, वो अपने हिस्से में से दे रहा है, जितना लिखा है। वो अपने हिस्सा में से दे रहा है जितना लिखा है। हाँ वो अपने हिस्से का दे रहा है जितना लिखा है। ठीक है। नहीं आता मुझे। एग्जाम्पल एक्स एक ही है ना। नहीं है बेटा। एक्स क्यूब 2/9 फ्रॉम हिज शेयर। कितना? 2/9 फ्रॉम हिज शेयर। यहाँ पे क्या होगा? एक्स क्यूब 2/9 ऑफ। अच्छा ऑफिशियल। यस सर वो यस सर अब आ अपने गया। हिस्से का 2/9 दे रहा है। हाँ हाँ एग्जाम्पल, थोड़ा सा मैं ऊपर जाऊंगा। एक्स का शेयर था 5/9। क्या था? 5/9। एक्स का शेयर था 5/9। अगर वो बोल रहा है कि वो अपने हिस्से में से 2/9 किसी और को दे रहा है, इट मीन्स उसको पहले 5 हिस्से मिलते थे। क्या हिस्से मिलते थे? 5 हिस्से। 5 उसमें से वो 2 उसको हिस्से 3 किसी और को दे रहा है। अब उस बेचारे को खुद कितने बच रहे हैं? 3 हिस्से बच रहे हैं। मतलब उसके पास 5 हिस्से थे, उसको पहले 5 रोटियां मिलती थी। क्या मिलती थी? भाई म्यूट करो। सारे म्यूट करो। उसको पहले 5 रोटियां मिलती थी। कितनी मिलती थी? ऐसे विजुअलाइज। 5 उसको पहले 5 रोटियां मिलती थी। टोटल 9 रोटियां थी। 9 रोटियों में से 5 रोटियां मिलती थी। उसने 5 में से 2 रोटियां किसको दे दी? तीसरे बंदे को दे दी। हाँ उसके पास पीछे कितनी बची? 3 बट जब मैं बोलूंगा उसने जितने भी उसको मिली थी उसका 2/9 किया, मतलब उसने 5 के कितने हिस्से किए? अब 9 हिस्से किए। 5 के 9 हिस्से Nice। किए और उसमें से 2 हिस्से उसको दिए। तो 5 2 10, 10/9। मतलब उसने जो दूसरे बंदे को दिया, एक तो एक रोटी दे दी, दूसरी रोटी में से थोड़ा सा दे दिया। मुनज़्ज़ा ये आपसे आ रहा है शोर। बेटा फर्क है नहीं है? हाँ सर। क्या बोलते समझ में? इंसान नहीं हुई समझ।
सर मतलब फ्रॉम फ्रॉम मतलब और अगर ऑफ में मुझे फर्क बताओ। सर फ्रॉम मतलब अगर उसको 10 हिस्से पहले मिल रहे थे, हाँ, अब किसी उसमें और से को कितने हिस्से उसने दे दिए उधर, ठीक है ना? तो हाँ, 2 हिस्से दे दिए, 2/9, ठीक है। तो उसके ये अब होता है बचे। फ्रॉम, अपने हिस्से में से इतना हिस्सा दिया, टोटल प्रॉफिट का 2/9 उसको दे दिया, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे जब लिखा था ऑफ, मतलब अपने हिस्से का इतना परसेंटेज दे दिया, समझ आई बात? ठीक है। यस सर, यस सर। नाटिका सुन सवाल आ, क्या ऐसा ना गलती करूँ इनको लाइफ में ऑफ आएंगे बीच में? ऐसे ही सोच रहे हो बेटा, क्या सोच रहे हो बताओ? X's old share was 5/9, ठीक है। He gave 1/8 from his share to Z. Calculate X's sacrifice. सारे करो अपनी अपनी कॉपी पे, बट नाटिका पहले आंसर बताइए। जब मैंने 2/9 बोला था आपको आसानी होगी थी, अब मैंने बोला 1/8 उसने दिया Z को। अब बताओ X का सेक्रीफाइस कितना हुआ? सारे करो, बट नाटिका मुझे बताइए। कोता कबूर 5/9 था, इसमें से कितना दिया उसने? 1/8 दिया ना। हाँ 1/8 दी दिया इसने। अब इसका नया रेशियो क्या निकलेगा? तो इसने तो 1/8 ही सेक्रीफाइस किया बेटा। ये तो बहुत सिंपल, इसने 1/8 सेक्रीफाइस किया प्रॉफिट्स का। अब इसका नया रेशियो निकलेगा 9 8 से 72, 8 5 से 40, 31 divided 9 by 1 से 60. 9, हाँ 31/72 इसका 31/72। सेक्रीफाइस उसका 1/8 ही है ना। इसने इतना दिया ना मेरे बेटे, 1/8 इसने दे दिया, तो 1/8 इज सेक्रीफाइस। अब सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकलेगा? वो दूसरे का देखना पड़ेगा, दूसरे ने कितना सेक्रीफाइस किया। तो सिंपल तो था। बट जब मैं बोलूंगा 1/8 ऑफ हिज शेयर, तब एक चेंज हो जाएगा। तब इसने 5/9 का 1/8 दे दिया, तब इसका इन- सेक्रीफाइस कितना है? 5/72। और इसका न्यू रेशियो कितना है? 5/9 माइनस 5/72। ये इसका न्यू रेशियो है। ये 72 हो जाएगा, 9 8 जा 8 5 जा 40 माइनस 5, 35/72। तो फर्क है दोनों में। यहाँ पे इसका 35/72 है, यहाँ पे 31/72, क्योंकि यहाँ पे वो 1/8 प्रॉफिट का सेक्रीफाइस कर रहा है, वहां पे अपने प्रॉफिट्स का 1/8 कर रहा है, वहां पे टोटल टोटल प्रॉफिट्स का। जब प्रॉम होता है वहां मतलब होता वहां पे भी है उसका अपना ही था ना 5/9। बेटा, Hacin 5 Tipanlos। 5/9 उसका अपना था, बट हाँ। इसने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/8 ऑफ टोटल प्रॉफिट्स की बात होती है यहाँ पे। जब फ्रॉम की बात होती है वहां मतलब होता है टोटल प्रॉफिट्स का उसने कितना दिया। 1/8 अपने प्रॉफिट में से इसने बियर किया, मगर अपने प्रॉफिट का नहीं, टोटल प्रॉफिट का 1/8 होता है। ऊपर वाला अच्छा, क्वेश्चन। दोनों का मिला के वो होता है, वो टोटल उसमें कितना आता है? यहाँ पे जब हमने बोला कि 5/9 में ही गेव 2/9, 2/9 ऑफ व्हाट? 2/9 ऑफ नॉट हिज शेयर, 2/9 ऑफ द टोटल टोटल प्रॉफिट। इसको समझ लो। तो जहां पे फ्रॉम होता है हाँ, वहां पे यानी मतलब 7/9 था टोटल। 7/9 कहाँ से आया था? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। हाँ हाँ हाँ। अरे टोटल 9 हिस्से थे, उसको 5 मिले थे, प्रॉफिट के 5 हिस्से सर मिले थे। कितने मिले थे? प्रॉफिट के हाँ 5 हिस्से पाँच। इसको मिले थे। इसने उसमें से 2 हिस्से किसको दिए? तीसरे बंदे को। सेक्रीफाइस। तो ये दूसरे टू बंदे बाई को। नाइन क्या है? 2/9 इसके हिस्से के नहीं, 2/9 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। बट क्योंकि इसके पास है तो इसने दे दिए, अपने हिस्से के 2/9 नहीं किया इसे। टोटल प्रॉफिट के 2 हिस्से जो थे वो इसने उसको दे दिए, ठीक है। जी सर। अब आप लोग क्या करोगे? अब आप लोग होमवर्क करोगे, इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेके बराबर इलस्ट्रेशन नंबर 11 तक। कितने? हाँ। इलस्ट्रेशन नंबर 1 से इलस्ट्रेशन नंबर 11 तक। और मैं चाहता हूँ कम से कम 4 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो किसी को नहीं आता। या ऐसा करो, रुको रुको, इससे आप कंफ्यूजन हो जाओगे। इलस्ट्रेशन नहीं करनी है आपको, क्वेश्चन। क्वेश्चन सर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 दिखाइए। हाँ मैं दिखाता हूँ बेटो, पहले मैं होमवर्क दे दूँ।
आपका जो होमवर्क है वो है क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12। कितने? नंबर क्वेश्चन नंबर 1 1 से to 12 तक। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ के वो मैं खुद ही दिखाऊंगा, ठीक है? कितना क्वेश्चन बड़ा नंबर, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। X and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3। बेटा यही क्वेश्चन है ना? हाँ, X और Y दो पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो है 5:3। 3। They admitted Z as a partner for 1/4 share in the profit। तो Z को इनने दिया 1/4। 4। Z acquired his share। अब Z को एक्वायर कैसे मिला? From X and Y in the ratio of 3:1। तो Z को जो मिला ये X और Y से किस रेशियो में मिला? 3:1 में। 3:1 में। ठीक है, कैलकुलेट न्यू रेशियो। अब देखो इसको किस रेशियो में मिला ये? 3:1। 3:1 में। अब मुझे बताओ एक्स का सेक्रीफाइस कितना हो गया? एक्स का सेक्रीफाइस हो गया 1/4 का 3/4। अच्छा क्वेश्चन है, नहीं है? इसको 1/4 मिला, ये किस रेशियो में इसको मिला? 3:1 में। मतलब ये 1/4। सपोज अगर ये 1/4 कितने, अगर आप मान लो टोटल हिस्से मान लो, आप टोटल हिस्से आप मान लो 1/4, जैसे मेरे तो आसान हो जाएगा। आप मानो टोटल हिस्से 16 है, टोटल हिस्से 16 है। 16 है, टोटल प्रॉफिट 16 है। इसको कितना मिलेगा प्रॉफिट? 4। इसको कितना मिलेगा? 4। 4। 4 में से इसको एक्स ने कितना दिया? 3। और वाई ने कितना दिया? 1। यही मतलब है ना इसका। इसको 1/4 मिला जो इसको एक्स और वाई ने दिया किस रेशियो में? 3:1 में। अब मुझे बता एक्स का सेक्रीफाइस कितना हुआ? 1/4 का 1/4। हाँ, तो एक्स का उसका 3/16 सेक्रीफाइस हुआ ना। अपने हाँ 16 के प्रॉफिट में उसका 3 सेक्रीफाइस हुआ। और वाई का सेक्रीफाइस कितना हुआ? वाई को सेक्रीफाइस हुआ 1/4 का 1/4। 1/, हाँ ये टोटल प्रॉफिट है, इसके 4 हिस्से हो गए। ये आपने जेड को दे दिया, ठीक है? हाँ अब ये जो आपने जेड को दे दिया ये कैसे आया? इसमें कितने हुए? इसमें से 3 हिस्से, इसके अगर आप 4 हिस्से करोगे, हाँ इसमें से 3 हिस्से कौन दे रहा है? 3 एक्स एक्स, है और एक वाई दे रहा एक है। तो वाई, एक्स का सेक्रीफाइस कितना है? 1/4 का 3/4। 3/4। और वाई का कितना है? 1/4 का 1/4। 1/4 का 1/4। तो ये टोटल हुआ 1/4, 1/16। ठीक है? यस यस सर। सर। अब मुझे बता एक्स का न्यू न्यू शेयर कितना है? ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। हाँ, ओल्ड 5/8। 5/8। 5/8। 5/8 माइनस सेक्रीफाइस कितना गया बेटा इसमें? 3/16। 16 एलसीएम निकलेगा। 5 2 जा 10 - 3, 4/16। और वाई का कितना होगा? 3/8 माइनस 1/16। 16 1 16, 8 2 16, 3 2 6 -1। तो इसका हो जाएगा 5/16। और उसका कितना था? 1/4। 1/4 को 16 में लाओ तो क्या करोगे? 4/4। तो 4/16। तो नया रेशियो क्या निकला? 7:5:4। बस ज्यादा तेज तेज बना तो 3 से कल पे टिकट हूँ चला समझ। नो सर, आया समझ। नातिका आपको समझ आया? सच बताना सर आया। क्या हो समझ। चला वन सा गोबल वन। एक्स और वाई थे दो पार्टनर, इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना था? 5:3। इनने जाड को लाया, जाड को कितना दिया? 1/4। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो 1/4 जाड को मिला ये इसको एक्स और वाई ने दिया किस रेशियो में? 3:1 में। मतलब 1/4 के लिए 3/4 किसने सेक्रीफाइस किया है? एक्स ने। और वाई ने कितना किया? 1/4। तो मैंने बोला एक्स का कितना सेक्रीफाइस हुआ? 3/4 का 1/4, 1/4 का 3/4। और वाई का कितना सेक्रीफाइस हुआ? 1/4 का 1/4। तो मुझे एक्स का सेक्रीफाइस आया, वाई का सेक्रीफाइस आया। तो मतलब एक्स 16 में से 3 इनसे शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है। अब एक्स के पास पहले कितना मिले थे? 8 में से 5 मिलते थे। सीधे देखो 8 में से 5 मिलते थे। यस सर। अब मुझे बताओ 16 के डिनोमिनेटर में इसको कितने इससे मिलते पहले? 8 में से इसको 5 मिल रहे थे, तो 16 में कितने मिलते होते इसको पहले? नातिका जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। अगर इसको पहले 8 में से 5 हिस्से मिल रहे थे, अब अगर सपोज 16 हिस्से, तो 16 में कितने मिलेंगे इसको? कितने मिलते हैं? अभी सेक्रीफाइस कुछ नहीं किया, मुझे बताओ।
पहले आपके घर में 8 रोटियों में से 5 रोटियां आपको मिलती थी, अब घर में 16 रोटियां पड़ रही है, आपको कितनी मिलेगी? तासी डूने में घर ऐसे तो डून यार, अगर 8 डूने से यार 5 डूने से मम्मी देवा से सर 7 बुन मिले कितना डून चक्कस मिलना है। सर 7 ना। अरे सेक्रीफाइस छोड़ दो ना, अभी नॉर्मली 7 कहां से मिलेंगे? मैथ वार वीक या किसी कॉन्फिडेंस वीक। सर कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या फेवरेट चीज क्या सीखो इतने संजय? जल्दी बताओ, खाने वाने की चीजों में जल्दी बताओ। सर ये अखरोट। अखरोट। हम्म, आपके घर में मम्मी ने बोला कि भाई टोटल 8 अखरोट सुबह मिलेंगे, शाम को मिलेंगे 8 अखरोट, ठीक है। 8 में से नातिका को, और आपका भाई है कोई? वो है कहाँ? यहाँ जवाब। भाई है कोई? यस भाई का नाम क्या है? सर अमान। उसने बोला नातिका को मिलेंगे 5 और अमान को मिलेंगे 3, यहां तक कोई डाउट? नो सर। अब मुझे बता, 8 में से आपको 5 मिले थे, शाम को भी 8 में से आपको 5 मिले, टोटल 16 में से आपको कितने मिलेंगे? सर 10। 10 मिलेंगे ना, तो डबल तो करना है ना आपको, ऐसे ही देखना है ना। 8 में से 5 मिले थे, अब 8 का डबल हो गया 16, तो 5 का भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 16 में के आपको 10 मिलते। अब इधर देखो, अब आपने क्या हुआ, अब आपका तीसरा भाई है। अब आपने बोला कि भाई आपको 5 मिलते थे, 3 मिलते, अब आपका तीसरा भाई है, इसको 1/4 मिलेगा, टोटल का जितना भी होगा उसका 1/4 मिलेगा। बट ये इसको कौन देगा? नातिका 3 देगी, और जेड ये वाई जो है वो 1 देगा। अब आपने बोला एक्स कितना देगा, तो पता चला कि यार 1/4 इसको टोटल मिलेगा। तो अगर 16 होगा, 16 में से 3 नातिका को देने पड़ेंगे, और एक अमान को देना पड़ेगा, इसको जाहिद को। अब मुझे अगर बोलना पड़ेगा एक्स को कितना मिलेगा, नातिका को अब कितना मिलेगा नया शेयर, तो मैं बोलूंगा यार इसको 5, 8 में से 5 मिलते थे, ठीक है, बट 16 में से 3 इसको उसको देने हैं। अब मैं बोलूंगा कि 8 8 को अगर मैं 16 के लिए करूंगा तो कितना होता? 8 में 5 मिलते थे, तो 16 में कितने मिलते? 10। अगर आपको 8 मिलते थे, 8 में से आपको मिलते थे 5, बट अगर 16 होंगे तो 16 अगर होगा तो आपको कितना मिलेगा? 10। 10। 10 में से आपको कितना देना है उसको? 3, क्योंकि 3/16 आपको उसको देना है, तो आपका नया शेयर क्या होगा? 7/16। आपके भाई को पहले 8 में से 3 मिलते थे, अब अगर 16 होंगे, 16 में से कितने मिलेंगे उसको? 6। बट 6 में से आप उसको कितना देना है? 1/16, तो एक उसको देना पड़ेगा, तो उसको कितने बचेंगे? 5। और तेरे भाई जो दूसरा भाई है अब जाहिद, उसको कितना मिलेगा? 4 में से 1 मिलता, अब 16 में कितने मिलेंगे उसको? 4 मिलेंगे। ऐसे करना है, थोड़ा मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है ना। कुछ वीडियोस देखो बेसिक मैथ्स के, ठीक है ना, ये आगे बहुत हेल्प करेगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाए। अभी तुम 11th में पढ़ रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेसिक मैथ्स के वीडियोस देखना स्टार्ट कर लो, ठीक है। मुनजा ने क्वेश्चन पूछा, मुनजा आपको समझ आया कि नहीं आया समझ? जी सर। तो इसमें एक ही क्या था, जार एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 3:1, मतलब एक्स और वाई ने जो सेक्रीफाइस किया वो किस रेशियो में किया? 3:1 में। लास्ट टाइम क्या था क्वेश्चन साइलेंट को, तो हमने बोला था उन्होंने ओल्ड पीएसआर में सेक्रीफाइस किया, यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे सेक्रीफाइस की रेशियो 3:1 दिया था। अब देखो सेक्रीफाइस की रेशियो आपको 3:1 दिया है, ठीक है। तो आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12, एंड आई वांट एट लीस्ट 5 क्वेश्चन आपके गलत होने चाहिए, जो मैं कल दिखाऊंगा, ठीक है ना। अभी हम सर नहीं आ रहे। सर यहाँ पे ना थोड़ा गड़बड़ हो रहा है कि जो मैंने ऊपर 2 क्वेश्चंस देखे ना 1 और 2, वो भी सेम ही है। नहीं, फर्क है बेटा, सेम नहीं होता तो मैं कैसे इसमें बोलता और मेरा आंसर ठीक आता? आपको पढ़ने में दिक्कत होती है। अब आप कल एक, मैं खुद चाहता हूं कि आपसे गलतियां हो जाए, आप थोड़ा ब्रेन स्टॉर्म करो सारी। मैं अगर खुद ही अभी स्पून फीडिंग करूंगा ना तो आपको वो दिमाग में जाएगा नहीं। आई वांट यू रीड इट, यू डू इट अगेन एंड अगेन, आपसे गलतियां हो जाएंगी, और कल जो क्लास पे आ जाएंगे और मैं वो डाउट दूर करूंगा तो आपको वो दिमाग में रहेगा हमेशा के। अगर मैं अभी बोलूंगा तो आपको वो लॉजिक पूरा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जी आई वांट आप किसी टीचर की हेल्प ना ले, आप किसी सीनियर की हेल्प ना ले, ना। तो खुद से ये क्वेश्चन करो, ठीक है। जी जो सर। भी डाउट्स आ जाएंगे डाउट्स को आने दो, पर क्वेश्चन को करो, ठीक है ना। ठीक है सर। कल मैं फिर वो बाकी खुद ही दिखाऊंगा। हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक सारे क्वेश्चन और सारे कंसेप्ट ना हो जाए, बट मैं चाहता हूँ कि आपसे गलतियां हो जाए, ठीक है बेटा।
ओके सर। ठीक है, पका जो डूइन सारी सर, ठीक है। चलो यस सर। बैठो, अल्लाह के हवाले, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।